वेलकम डियर रॉकेट्स। तो कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं ये मूवी। दोस्तों कुछ मूवी का इंट्रो नहीं दिया जाता वरना मजा खराब हो जाता है। तो चलिए सीधे कहानी में चलते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम लक्ष्मण और मीना नाम के कपल को देखते हैं। लक्ष्मण की बात की जाए तो बड़ा ही बेकार किस्म का आदमी है। बीटेक किया हुआ है लेकिन कोई नौकरी नहीं करता। हाँ, ऐसा नहीं है कि उसको नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी उसे मिली, लेकिन नशे वगैरह के चक्करों में उसने नौकरी छोड़ दी और अब पूरी तरह से घर पर खाली बैठा हुआ है। बेचारी मीना ही थोड़ा बहुत काम कर लेती है और उसी से घर चल रहा है। दोस्तों वो दूसरों के घरों में जाकर भी खाना वगैरह बनाती है ताकि अपने बच्चे राजू को अच्छी जिंदगी दे पाए। लेकिन लक्ष्मण उसके कमाए हुए पैसों को भी दोस्तों नशे में उड़ा देता है। अब ऐसे ही एक दिन की बात है कि मीना चावल खरीदने के लिए कुछ पैसे सिलेंडर के नीचे छुपा कर रख देती है, लेकिन ये लक्ष्मण उन पैसों को भी चुरा लेता है ताकि उससे शराब पी ले। वो खुद तो पीता ही है, अपने दोस्तों को भी पिलाता है। और दोस्तों लक्ष्मण वैसे अभी एक रियल एस्टेट एजेंट के यहाँ काम करता है। साल भर में एक क्लाइंट मिला तो ठीक, वरना वो भी नहीं। यही घर बैठने वाला काम करके वो मीना का मुंह बंद करवा देता है कि वो नल्ला आदमी नहीं है, कुछ तो कर रहा है। देखा दोस्तों, अगले दिन मीना को जब पता चलता है कि उसके पैसे गायब हो गए तो वो समझ जाती है कि पक्का ये काम लक्ष्मण के सिवा कोई नहीं कर सकता। वो उसे चिल्लाते हुए कहती है कि कहाँ गए मेरे पैसे जो मैंने चावल खरीदने के लिए बचा कर रखे थे। वो पैसे नहीं मिले तो हम खाएंगे क्या। लक्ष्मण मीना को ही थप्पड़ मारते हुए कह देता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि अपने पति पर चोरी का इल्जाम लगा रही हो, शर्म नहीं आती तुम्हें। इतना कहते दोस्तों वो गुस्से में घर से चला जाता है। अगले सीन में लक्ष्मण जब चाय की टपरी पर बैठा होता है तब वहाँ पर श्वेता नाम की एक अमीर महिला आती है जो यहाँ पर घर देखने के लिए आई होती है दोस्तों। लेकिन जो एजेंट उसको यहाँ पर लेकर आया था उसे इंग्लिश नहीं आती और श्वेता तो सिर्फ इंग्लिश जानती है, इसलिए उसे एजेंट की कोई बात समझ में नहीं आती और वो घर देखे बगैर ही वहां से चली जाती है। लक्ष्मण दोस्तों उस एजेंट से श्वेता के बारे में पूछता है तो एजेंट बताता है कि इसका पति और इसके बच्चे अमेरिका में रहते हैं और ये हाल फिलहाल पति से झगड़ा करके यहाँ पर आ गई है, इसलिए रहने के लिए घर ढूंढ रही है और कुछ नहीं। ये सुनकर लक्ष्मण के दिमाग में खुराफाती आइडिया आता है कि श्वेता काफी अमीर है, हाल फिलहाल इसका पति से झगड़ा भी हो गया है। मेरी लाइन तो क्लियर लग रही है, मैं श्वेता के करीब जाने की कोशिश करता हूँ। एक बार वो मेरे करीब आ जाए फिर मीना गई बाढ़ में, मैं श्वेता के साथ मस्त जिंदगी बिताऊंगा, पैसा ही पैसा होगा। बताओ दोस्तों, एक पत्नी पहले से मौजूद बेचारी कितनी मेहनत कर रही है और ये लंगूर चला है दूसरी अमीर महिला को पटाने। तो वो एजेंट से कहता है कि एक काम करो, मुझे श्वेता से मिलवा दो और मैं उसको घर दिलवा दूंगा और साथ ही साथ तुझे उस घर खरीदने पर 30% कमीशन भी दूंगा। एजेंट मान जाता है दोस्तों। दूसरी ओर बेचारी मीना डिसाइड करती है कि वो जब अच्छा खाना बना सकती है तो क्यों ना एक इडली डोसे की दुकान खोली जाए ताकि कुछ और पैसे आ जाए। और तब हिसाब जोड़ने पर एक अच्छी दुकान खोलने के लिए टोटल 50,000 का खर्चा आ रहा होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि 50,000 आएंगे कहाँ से। वो लक्ष्मण को इसके बारे में बताती है। वो कहता है कि ठीक है, मैं कहीं से बंदोबस्त करने की कोशिश करता हूँ। अब लक्ष्मण दोस्तों अपने दोस्त शिवा के पास जाता है और उससे 50,000 की रिक्वेस्ट करता है कि भाई मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। एंड शिवा को पता होता है कि लक्ष्मण कैसा इंसान है, इसीलिए पैसे देने से वो साफ मना कर देता है। लेकिन जब उसे पता चलता है ना ये पैसे लक्ष्मण को नहीं बल्कि मीना को चाहिए दुकान खोलने के लिए, तब वो मान जाता है क्योंकि वो मीना को अपनी बहन की तरह मानता है। वो लक्ष्मण से कहता है कि ठीक है, मैं पैसे दे दूंगा और जब मीना की दुकान अच्छे से चलेगी तो मुझे ये पैसे लौटा देना। ये सुनकर लक्ष्मण खुश हो जाता है, लेकिन धोखेबाज लक्ष्मण वो पैसे मीना को ना देते हुए अपने पास रख लेता है दोस्तों। यहाँ तक कि वो मीना को भनक तक नहीं लगने देता कि उसके पास 50,000 रुपए आ गए और उन पैसों में से वो करीब 20,000 के महंगे कपड़े वगैरह खरीद लेता है ताकि श्वेता को ये दिखा सके कि वो भी कितना अमीर है। और अब लक्ष्मण श्वेता के पास आता है और अच्छे अच्छे इलाके में उसको घर दिखाने लग जाता है जहाँ वो और चिकनी चुपड़ी बातें करके श्वेता को फंसाने की भी कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि श्वेता तो ऑलरेडी अपने पति से गुस्सा है तो कोई उसको सपोर्ट करने वाला तो चाहिए। तो लक्ष्मण श्वेता को बताता है कि मैं कोई एजेंट नहीं बल्कि एंटरप्रेन्योर हूँ, एजेंट का काम तो बस ऐसे ही मेरे दोस्त के कहने पर करता हूँ। और दोस्तों फिर अपना इंप्रेशन जमाने के लिए साइड में जाकर ना अपने शराबी नशेड़ियों दोस्तों को कॉल करता है। उनसे कहता है कि थोड़ी देर में मुझे कॉल करो। और दोस्तों तब तक लक्ष्मण तुरंत उनके कॉन्टैक्ट को चेंज करके स्टारबक्स और किसी बड़ी कंपनी का नाम लिख देता है ताकि लगे कि ऐसे ऐसे कंपनी के लोग भी लक्ष्मण के कांटेक्ट में हैं। और दोस्तों लक्ष्मण की ये चाल यहाँ पर कामयाबी हो जाती है क्योंकि इन सारी बातों से श्वेता इंप्रेस हो चुकी होती है। वो सीधे लक्ष्मण को अपने घर बुला लेती है जहाँ दोनों काफी ज्यादा शराब पीते हैं। तब श्वेता के पति का वीडियो कॉल आता है उसको। जल्दी वो कॉल उठा लेती है। उसका पति पीछे लक्ष्मण को देखकर पूछता है कि आखिर तू है कौन, इतनी रात गए मेरी पत्नी के घर में क्या कर रहा है, जल्दी घर से निकल। दोस्तों ये सुनकर लक्ष्मण के पसीने छूट जाते हैं और जब श्वेता अपने पति से कहती है चुप हो जाओ, ये लक्ष्मण है मेरा नया दोस्त और मैं इसी के साथ रहती हूँ, तो लक्ष्मण की सारी घबराहट एक पल में खत्म।
कि जब श्वेता अपने पति को मेरे बारे में ऐसा बता रही है तो इसका साफ मतलब है कि मेरा तीर निशाने पर लग चुका है और अब मेरी लाइफ सेट समझो। दूसरी ओर दोस्तों, बेचारी मीना एक नए एरिया में आती है ताकि किराए का ही सही लेकिन एक अच्छा घर ले पाए, क्योंकि जहाँ पर वो अभी रह रहे हैं ना, वहाँ पर सिर्फ शराबी नशेड़ी लोग ही रहते हैं। ऐसे माहौल में रहकर राजू को भी बिगड़ने में देरी नहीं लगेगी। तभी दोस्तों राजू की टीचर मीना को फोन करके कह देती है कि 3 दिन हो गए राजू स्कूल नहीं आ रहा, कल आपको उसके साथ आना पड़ेगा स्कूल। ये सुनकर मीना भी घबरा जाती है कि राजू तो डेली टाइम से स्कूल के लिए निकलता है, अगर स्कूल नहीं जाता तो आखिर जाता कहाँ है। फिर राजू के दोस्तों से पूछने पर उसे पता चलता है कि इस एरिया से दूर एक वीरान इलाका है जहाँ सिर्फ शराबी जुआरी लोग ही रहते हैं। वहाँ पर किसने राजू को देखा था, इसीलिए मीना वहाँ जाकर राजू को ढूंढने लग जाती है, जो कुछ वहाँ जुआरियों के साथ दोस्तों जुआ खेल रहा होता है, वो भी स्कूल बंक करके। बताओ यार, इसी चीज का मीना को भी डर था कि कहीं मेरा बेटा बिगड़ ना जाए, इसीलिए दोस्तों वो मार मार कर राजू को घर लेकर आती है और लक्ष्मण को भी इसके बारे में बताती है कि हमें ये एरिया छोड़कर अब जाना ही होगा, मेरी बात सुन लो तुम। लेकिन लक्ष्मण वो तो श्वेता से चैटिंग करने में बिजी होता है, जहाँ श्वेता उसे अपने पास बुला रही होती है क्योंकि उसे अकेलापन महसूस हो रहा था। अब ये पढ़कर लक्ष्मण की तो अलग ही एक्साइटमेंट हो जाती है। वो आधी रात को मीना से बहाना करके चला जाता है कि मुझे कुछ काम है, सुबह तक आ जाऊंगा। लक्ष्मण दोस्तों सीधा श्वेता के पास आता है और अपने पति के बारे में वो लक्ष्मण को बताती भी है कि वो मुझे काफी ज्यादा कंट्रोल करके रखते हैं, पार्टीज वगैरह करने नहीं देते। लक्ष्मण कहता है कि अरे ऐसा ही तो मेरा भी हाल है, मेरे घर वालों ने जबरदस्ती गाँव की किसी लड़की से मेरी शादी करा दी, सारा दिन मुझे फोन कर करके परेशान कर देती है, अब मैं तो उसको डाइवोर्स देने की सोच रहा हूँ। श्वेता कहती है क्या सच कह रहे हो तुम, मैं भी यही सोच रही थी। फिर क्या था दोस्तों, दोनों पड़ जाते हैं एक दूसरे के प्यार में। लक्ष्मण तो पैसे के चक्कर में आया था और श्वेता ऐसा पार्टनर ढूंढ रही थी जो उसका साथ दे दे और किसी चीज पर रोक न लगाए। अब ऐसे ही समय बीतने लग जाता है। लक्ष्मण डेली रात को बहाना करके श्वेता के पास पहुंचता है, उसके साथ पार्टीज एंजॉय करता है, घूमता फिरता है, मस्त रहता है, बिल्कुल जन्नत वाली लाइफ। इतना ही नहीं दोस्तों, लक्ष्मण अपने सारे शराबी दोस्तों को बड़े से होटल में पार्टी भी देता है। सारे दोस्त भी हैरान हो जाते हैं कि भाई ये कौन सा खजाना इसके हाथ लग गया जो इतने पैसे लुटा रहा है। पार्टी के बाद जब लक्ष्मण अपने दोस्त श्रीनिवास के साथ घर जा रहा होता है, तभी श्वेता उसे वीडियो कॉल कर देती है। अब उन दोनों की बातें सुनकर श्रीनिवास को पता चल जाता है कि आखिर पूरा माजरा क्या है। अपनी पत्नी को छोड़कर ये दूसरी अमीर महिला के साथ इश्क लड़ा रहा है जो उसे पैसे भी दे रही है। तभी लक्ष्मण उससे कहता है कि देख देख, इसके बारे में तू मीना को मत बताना, उसे बस पैसे चाहिए ना, श्वेता से 8-10 लाख रुपए लेकर उसके मुंह पे मार दूंगा और बोलूंगा डाइवोर्स दे दे मुझे, फिर क्या मेरी लाइफ भी सेट हो जाएगी भाई, और मैं तुझे भी कुछ पैसे दे दूंगा मुंह बंद रखने के लिए। लेकिन दोस्तों श्रीनिवास कहता है कि इस तरह के हासिल किए हुए पैसों की मुझे जरूरत नहीं है, इसे तो अपने पास रखेगा तो बेहतर होगा। अगले सीन में मीना लक्ष्मण के पास आकर उसको बहुत चिल्लाती है और मारते हुए कहती है कि आखिर कहाँ कमी रह गई थी मुझ में जो तुमने मुझे धोखा देने के बारे में सोच लिया। मुझे श्रीनिवास ने सब बता दिया है, समझे, कि तुम मुझे छोड़ना चाहते हो उस श्वेता के लिए। बस दोस्तों ये सुनकर लक्ष्मण को बड़ा गुस्सा आ जाता है कि ये श्रीनिवास कभी नहीं सुधरेगा, इसको मना किया था फिर भी इसने सब उगल दिया, इसे तो छोड़ूंगा नहीं मैं। वो पूरे गुस्से के साथ श्रीनिवास के पास जाता है, लेकिन उल्टा श्रीनिवास डंडा दिखाते हुए उससे कहता है कि अगर एक भी शब्द बोला ना तो इसी डंडे से पूरे मोहल्ले के सामने पीट दूंगा। तो जैसे घटिया इंसान से दोस्ती करने से अच्छा है दोस्ती ना रहे। पैसों के खातिर तूने मीना जैसी लड़की को छोड़ने के बारे में सोच कैसे लिया, जो तुझे घर पर बिठाकर 3 वक्त की रोटी खिलाती है, उसको छोड़कर तू ऐसी औरत के साथ जा रहा है जिसने अपना पति छोड़ के रखा हुआ है। थू है तू जैसे मर्द पर, चला जाए यहाँ से। ये सुनकर लक्ष्मण डर जाता है और वहां से चुपचाप अपने घर आने के बाद वो मीना से कहता है कि देखो मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा ताकि तुम अच्छी सोसाइटी में रह पाओ, और राजू का ख्याल रखने के लिए भी पैसे भेजता रहूंगा, उसकी टेंशन मत लो, बस डाइवोर्स के पेपर्स पर सिग्नेचर कर दो। बेचारी मीना बस रोई जा रही होती है दोस्तों कि अगर पता होता कि लक्ष्मण इतना घटिया निकलेगा तो वो कभी उससे शादी करती ही नहीं। सच में दोस्तों जितना अच्छा इसका नाम है ना, हरकतें उतनी ही बुरी। अगले सीन में कुछ लोग लक्ष्मण को अपनी प्रॉपर्टी दिखाने लेकर जाते हैं क्योंकि उन्हें वो बेचना था। वो जगह काफी दूर और वीरान में बनी होती है। वहां लाने के बाद एक बंदा लक्ष्मण पर थप्पड़ों की बारिश करते हुए कहता है, तुझे बता भी मैं कौन हूँ? मैं श्वेता का भाई हूँ। मेरे जीजा ने मुझे फोन करके सब बता दिया है कि तू मेरी बहन को बहलाने की कोशिश कर रहा है ताकि उसके पैसे से मजे ले पाए। बेटा अब तुझे औकात दिखाने का टाइम आ गया है। गटर में रहने वाला कीड़ा महलों में रहने के सपने देखेगा हैं? इतना कहकर उस बंदे के सारे दोस्त लक्ष्मण पर टूट पड़ते हैं और दरवाजा बंद करके उसको इतना मारते हैं कि क्या बताएं। उसकी पूरी हालत खराब, और रात भर मारने के बाद अगली सुबह सिर्फ अंडरवियर में उसको गाड़ी के बाहर फेंक कर कहते हैं, आइंदा मेरी बहन के पास भी दिखाना तो हड्डियां तोड़ दूंगा। तभी दोस्तों श्वेता भी लक्ष्मण को मारने वाला वीडियो उसे ही भेजकर कहती है कि तुम्हारी सच्चाई मेरे भाई ने मुझे बता दी, वो तो अच्छा हुआ सही टाइम पर मैं संभल गई, वरना आगे पता नहीं क्या क्या हो जाता। इस बार छोड़ रही हूँ,
अगली बार किसी के साथ ऐसा करने की कोशिश की तो जिंदगी भर सलाखों के पीछे रहोगे। बस दोस्तों, अब इससे लक्ष्मण को लगता है सदमा, क्योंकि श्वेता के बारे में जानने के बाद मीना घर छोड़कर अपनी माँ के पास चली गई थी। पैसों के लालच में मीना भी गई और श्वेता की तो बात ही छोड़ दो। अब मीना को वापस लाने के लिए लक्ष्मण अपने माता पिता को लेकर उसके घर जाता है ताकि मामला शांत हो सके। लेकिन मीना के घर वाले कहते हैं बस बहुत हो गया, शादी से पहले आपने कहा था कि आपका बेटा 50,000 कमाता है, उसके बदले हमने दहेज में 7 लाख रुपए दिए थे, लेकिन शादी के बाद पता चला कि वो नल्ला है। बेटी की इज्जत की खातिर हमने ये सहन कर लिया था, लेकिन अब तो हद पार हो चुकी है। ये मेरी बेटी को छोड़कर दूसरी महिला से शादी करना चाहता था ना, ऐसे इंसान के पास हम अपनी बेटी को दोबारा कभी नहीं भेजेंगे। मीना भी कह देती है दोस्तों कि इस आदमी ने मेरा भरोसा तोड़ा है, एक बार भरोसा टूट जाए दोबारा नहीं जुड़ता, इसीलिए मैं इसके साथ कभी नहीं जाऊंगी। ये सुनकर तो लक्ष्मण वहीं पर मीना पर चिल्लाने लग जाता है और उसको मारने तक की कोशिश करता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मुझे ये बोलने की। लेकिन मीना के घर वाले लक्ष्मण और उसके माता पिता को बेइज्जत करके वहां से भगा देते हैं और अब मीना अपने ही घर में रहना शुरू कर देती है दोस्तों। लेकिन शादीशुदा बेटी के घर में रहने से माँ बाप को परेशानी तो होगी और मीना की भाभी उसे उल्टा ताना मारना शुरू कर देती है कि अपना घर छोड़कर भाग आई। अब डेली के ताने सुनकर मीना को भी लगता है कि मैं पराई हो चुकी हूँ, यहाँ रहना मेरा ठीक नहीं है। इसलिए बेचारी दोबारा राजू को लेकर उसी शैतान लक्ष्मण के पास जाने पर मजबूर हो जाती है और उसको वापस देखकर अब लक्ष्मण थोड़ा खुश होता है और वादा करता है कि मैं खुद को सुधारने की कोशिश करूंगा। मीना दोस्तों जहाँ पर खाना पकाया करती थी, उस घर का मालिक बशीर और उसकी पत्नी दोनों 50,000 मीना को देते हैं ताकि वो इडली डोसा की दुकान खोल पाए। उन्हें पता होता है कि मीना कितनी परेशानी से गुजर रही है, वो उसे भी अपनी बेटी की तरह मानते हैं। हाँ, ये देखकर मीना की खुशी का ठिकाना नहीं होता कि चलो कोई तो है इस दुख में मेरे साथ, और वो अपनी दुकान खोल लेती है। तो वहीं लक्ष्मण अपने दोस्त से बात करके कॉल सेंटर में जॉब पर लग जाता है, जहाँ से उसको 15,000 महीने मिलते हैं। अब मीना उससे बात तो नहीं करती, इसलिए वो बस अपनी सैलरी वाला एनवलप मीना के सोते टाइम उसके सर के पास रखकर चला जाता है। सुबह से शाम तक वो कॉल सेंटर में काम करता है और वहां से आने के बाद वो मीना की दुकान पर हाथ भी बटाता। उसको देखकर तो ऐसा लग रहा है दोस्तों कि बंदे के अंदर कुछ तो सुधार आ गया है, लेकिन ये सुधार कब तक रहेगा वो तो हमें अभी पता चल जाएगा। अगले सीन में लक्ष्मण का एचआर उसे फोन करता है, जो फोन मीना उठाती है। एचआर बताता है कि पिछले 1 हफ्ते से लक्ष्मण काम पर नहीं आ रहा, इसलिए उसको जॉब से निकाल दिया गया है। ये सुनकर मीना हैरान कि लक्ष्मण तो डेली काम पर जाता है, लेकिन फिर वहां से कॉल आया, ये क्या है? कहीं ये दोबारा वापस उसी लाइन पे तो नहीं चला गया जिस लाइन पर पहले था? अब ये जानकर दोस्तों मीना उससे कहती है, मुझे माफ करना, शायद मैं ही बेवकूफ थी जो तुम पर फिर से भरोसा करने लगी, लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। इसके बाद वो दुकान पर चली जाती है। तभी वहां पर शिवा आकर कहता है कि अब दुकान अच्छी चल रही है, फिर मेरे 50,000 कब दोगी? है 50,000? मीना दोस्तों हैरान कि शिवा से 50,000 कब लिए मैंने, और तब उसे पता चलता है कि लक्ष्मण ने उसके नाम से शिवा से 50,000 उधार लिए थे और सारे पैसे श्वेता पर उड़ा दिए। बस दोस्तों, ये सुनकर वो उसका कॉलर पकड़ते हुए कहती है, आखिर इतने घटिया इंसान कैसे हो सकते हो तुम? बशीर अंकल के 50,000 पहले से मेरे ऊपर उधार है और अब शिवा के 50,000 कहाँ से लाऊंगी? लक्ष्मण को गुस्सा आता है कि इस मीना ने सबके सामने मेरा कॉलर कैसे पकड़ दिया। वो वहीं पर उसको मारने लगता है, लेकिन वहां से गुजर रहे लोग उसको रोक देते हैं और अब रात को लक्ष्मण घर का दरवाजा बंद करके मीना को बहुत ज्यादा मारता है दोस्तों कि तू औकात से बाहर जा रही है, आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। 2-4 पैसे क्या कमाने लग गई, पति की इज्जत करना भूल गई है? इतना कहते हुए वो बेचारी मीना को बहुत मारता है, मार मार कर मीना की हालत खराब कर देता है। लेकिन दोस्तों अब मीना के सब्र का बांध टूट चुका था। वो भी लक्ष्मण को जो सामान दिखाई देता है वो मारते हुए कहती है, बहुत सह लिया मैंने, अब और नहीं, तेरे जैसे पति होने से अच्छा है कि पति ना हो। जिसके बाद दोस्तों आस पड़ोस के लोग आकर उनका झगड़ा रुकवा देते हैं। मीना ने अब डिसाइड कर लिया होता है कि वो राजू को लेकर नए शहर चले जाएगी, अकेले मेहनत करके राजू को एक अच्छी जिंदगी देगी, इसलिए अगली ही सुबह वो नए शहर के लिए निकल जाती है। इसके बाद 1 साल का सीन दिखाया जाता है, जहां भगवान की दया से मीना ने नए शहर में इडली डोसा की दुकान खोली थी। उसकी खूब तरक्की भी हुई दोस्तों, और अब वो एक अच्छी सोसाइटी में रहती है। साथ ही साथ वो राजू को भी अच्छे स्कूल में पढ़ाती है, जहाँ के बच्चे बहुत ही अच्छे हैं, और वो राजू को गलत रास्ते पर नहीं लेकर जाएंगे, इसकी भी श्योरिटी है। लेकिन लक्ष्मण अभी भी उसी पुराने घर में पड़ा हुआ है। उसकी हरकतें दोस्तों आज भी वैसी हैं। सच कहते हैं दोस्तों, घटिया इंसान कभी नहीं बदल सकता। एक बार भरोसा इंसान का टूट जाए तो दोबारा भरोसा करने की गलती कभी ना करे, क्योंकि धोखेबाज इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती। इसलिए दोस्तों आप लोग कभी किसी का भरोसा मत तोड़ना, क्योंकि पता नहीं आगे चलकर वो इंसान कभी आप पर दोबारा भरोसा करे या ना करे। इसी सीन के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिए अपना, बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।